नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का मैथ, जो कि एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स का मतलब होता है जिसमें टू टर्म हो। ठीक है, चलिए आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट नंबर देखते हैं। फर्स्ट नंबर में बोला गया है कि 2x + 5 एंड 4x - 3। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया है। हालांकि ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में लगा हुआ है, लेकिन जब सॉल्व करिएगा तो इसको एक बार राइट कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पर बोला गया है, पहले इसको सॉल्व का सिंबल लगा लीजिएगा, यानी कि 2x + 5 एंड 4x - 3। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स का मतलब होता है जिसमें टू टर्म हो। इसमें टू टर्म है, इसका मतलब ये बाइनोमियल्स है। अब बोला गया मल्टीप्लाई, तो एंड की जगह आप लोग मल्टीप्लाई लगाएंगे। ठीक है, 2x + 5 × 4x - 3। ठीक है, अब देखिए इस नंबर, पहले 2x का मल्टीप्लाई इन सभी नंबर के साथ करेंगे, फिर 5 का मल्टीप्लाई इन सभी नंबर के साथ करेंगे। चलिए आइए इसको समझते हैं। 2x 4x - 3। अब देखिए, अब इसका मल्टीप्लाई इसका हो गया। अब देखिएगा, अब इसमें +5 अब 4x - 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2x मल्टीप्लाई 4x के साथ करेंगे तो 2x 2 4 जा 8, यानी कि x के साथ x का मल्टीप्लाई x² -2 3 जा 6, ये 6x आ जाएगा क्योंकि x लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए प्लस लगा हुआ है, प्लस लगाइए। प्लस यहाँ के प्लस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ करेंगे, प्लस 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 होगा, लेकिन आप लोग यहाँ पहले से ही प्लस लगा दें, कोई दिक्कत नहीं जाएगी इसमें, है ना। अगर यहाँ सिंबल माइनस का होता तब फिर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, यानी कि समझने का उद्देश्य है कि प्लस का मल्टीप्लाई, प्लस किसी नंबर के सामने कोई सिंबल नहीं लगा तो मान के चलिए प्लस का सिंबल लगा हुआ है, लेकिन आप लोग प्लस का मल्टीप्लाई प्लस का साथ करेंगे तो प्लस ही आएगा। ठीक है, तो प्लस लगा सकते हैं। 5 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 20। ठीक है, 20x माइनस का मल्टीप्लाई प्लस का मल्टीप्लाई माइनस साथ करें तो माइनस आएगा। ठीक है, अब 5 3 जा 15। क्लियर बात हो गई नहीं इतनी। अब देखिएगा यहाँ से ये लाइक टर्म है। ठीक है, ये आपका 6x + 20x ये आपका लाइक टर्म है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर 8x²। अब देखिएगा इसको जब माइनस करेंगे ना, यानी -6x और +20x, तो आपका आ जाएगा कि प्लस का 14x। ठीक है भाई, से 20 में 6 माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा, x 14x। अभी -15। अब इसमें देखिएगा, अब आपका यहीं से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर बात हो रही है, बड़ा सिंपल है। और आप लोग इस वीडियो को रोक करके और इसको समझने का प्रयास करिएगा तो डायरेक्ट तौर पर आपके माइंड में फिट हो जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल है। ठीक है, चलिए आइए सेकंड नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर के सवाल में बोला गया है कि y - 8 एंड 3y - 4। ठीक है, चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में लगा हुआ है, लेकिन आप लोग एक बार राइट कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है y - 8 एंड 3y - 4। ठीक है, अब बोला गया है, क्वेश्चन में ही बोला गया है कि मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स, यानी कि मल्टीप्लाई करना है, यानी बाइनोमियल्स का मतलब होता है कि जिसमें टू टर्म हो। ठीक है, इसमें भी टू टर्म है तो ये बाइनोमियल्स है। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एंड की जगह मल्टीप्लाई करेंगे, यानी y - 8 इंटू, इसको ब्रैकेट लगा लीजिए ज़्यादा सही रहेगा, 3y - 4। ठीक है, अब देखिएगा y का मल्टीप्लाई इन सभी नंबर के साथ करेंगे, फिर -8 का मल्टीप्लाई इन सभी नंबर के साथ करेंगे। चलिए आइए इसको हम पहले y का मल्टीप्लाई इन सभी नंबर के साथ कर लेते हैं, 3y - 4। अब इसके बाद यहाँ पर -8 दिया है। ठीक है, तो ये -8 का मल्टीप्लाई इन सभी नंबर के साथ करेंगे, यानी कि इन सभी नंबर के साथ करेंगे, यानी 3y - 4। ठीक, अब देखिए y का मल्टीप्लाई इन सभी नंबर के साथ जब करेंगे ना तो ये आ जाएगा 3y²। भाई y का मल्टीप्लाई y के साथ करेंगे y² हो जाएगा। ठीक है, माइनस y का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 4y। ठीक, ये ब्रैकेट गायब हो गया। अब ये माइनस का सिंबल लगा है, माइनस सिंबल लगा दीजिएगा। ठीक है, 8 का मल्टीप्लाई 3y के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 24y। ठीक है, अब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस साथ माइनस माइनस प्लस, 8 चौको 32 32। ठीक है, यानी 8 4 जा 32। आप देखिएगा यहाँ पर आप लोगों का लाइक टर्म है। ठीक है, यानी कि -4y
-20 का लाइक टर्म है, तो आप लोग ये लाइक टर्म का कंपेयर इन दोनों नंबर के साथ करना है, ठीक है। तो आप लोग करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, ये आपका 3/² माइनस, ध्यान दीजिएगा, आप लोगों का दिया गया है 24/, और यहाँ 4/, तो ये सेम साइन आपस में ऐड हो जाती है, तो आपका आ जाएगा कि 28/, ठीक। क्यों, क्योंकि सेम साइन आपस में ऐड हो जाती है, और बड़े नंबर के साथ जिसका सिंबल लगा हो उसी सिंबल लगेगा, ठीक है। तो माइनस सिंबल लगा है बड़े नंबर के साथ, तो यहाँ माइनस सिंबल लगा दिए, क्लियर बात हो गई ना, +32। अब देखिएगा, अब आपका यहीं से क्वेश्चन का आंसर मिल गया, ठीक है। बड़ा सिंपल है और बड़े आसानी के साथ आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर बात हो गई ना। चलिए आइए थर्ड नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर के सवाल में बोला गया है 2.5L - 0.5M एंड 2.5L + 0.5M, ठीक है। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में लगा हुआ है, लेकिन आप लोग जब इसको सॉल्व करिएगा तो एक बार क्वेश्चन को ज़रूर राइट कर लीजिएगा। यहाँ पर बोला गया है 2.5L - 0.5M एंड 2.5L + 0.5M, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पर बोला गया है बाइनोमियल्स का मल्टीप्लाई करना। देखिए 2 टर्म है तो इसका मतलब बाइनोमियल्स है, यहाँ पर सॉल्व लिख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या बोला गया, 2.5L - 0.5M, ब्रैकेट लगा लीजिए, और एंड लिखा हुआ है तो इसका सिंबल लगा लीजिए मल्टीप्लाई का, क्योंकि मल्टीप्लाई का सिंबल इसलिए लगाएं क्योंकि आप लोगों का मल्टीप्लाई करने के लिए क्वेश्चन बोला ही है, ठीक है। 2.5L + 0.5M, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब गौर से देखेंगे तो यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, a - b और a + b, ठीक है, = हो जाएगा a² - b²। क्लियर बात हो गई ना। इसका मतलब आप लोग यहाँ पर 2.5L और स्क्वायर है ना, देखिएगा यहाँ a² - b² होगा, इसका मतलब 2.5L² - 0.5M², ठीक है। अब देखिएगा ब्रैकेट लगा दीजिएगा। अब करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, यानी 25 × 625, यानी आपका आ जाएगा 625, और यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिएगा, है ना, L² माइनस, अब ये 25 यानी 0.25, यानी 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिएगा, स्क्वायर, ठीक है। आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा सिंपल है और बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर बात हो गई ना। चलिए आइए 4 नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं। 4 नंबर के सवाल में बोला गया है a + 3b एंड x + 5, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन स्क्रीन में लगा हुआ है, लेकिन आप लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग क्वेश्चन को ज़रूर राइट कर लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है a + 3b एंड x + 5, ठीक है। बोला गया है बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करिए, 2 टर्म है तो इसका मतलब बाइनोमियल्स है, ठीक है। यानी कि a + 3b एंड के जगह मल्टीप्लाई के सिंबल लगाएंगे, x + 5, ठीक है। a का मल्टीप्लाई इन सभी नंबर के साथ करेंगे, फिर 3b का मल्टीप्लाई इन सभी नंबर के साथ करेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर a का मल्टीप्लाई इन सभी नंबर के साथ करेंगे, ठीक है। यानी कि x + 5 + 3b का मल्टीप्लाई x + 5 के साथ करेंगे, इसके में भी, है ना। अब a का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो ax हो जाएगा, प्लस, अब 5 का मल्टीप्लाई के साथ 5a प्लस, यहाँ पर 3b का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो आ जाएगा 3bx प्लस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ करें प्लस प्लस प्लस, 3b का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो 5 × 15 यानी 15b आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें लाइक टर्म नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, क्लियर बात हो गई ना। अगर लाइक टर्म दिखा होता तो आप लोग इसको कंपेयर कर सकते थे, लेकिन आपका करेक्ट आंसर यहीं से हो जाएगा, क्लियर बात हो गई ना। बड़ा सिंपल है और बड़े आसानी के साथ इसको